में इस कोचिंग का बच्चा ने फिर से परचम लहरा दिया है और 4 के 4 बच्चा एक ही गांव से बिलोंग करते हैं और सभी के सभी 400 प्लस नंबर लाए हैं। 400 प्लस में 452, 419, 432 इस तरह से नंबर लाए हैं। हमारे साथ वो लड़का है, सभी जो है गरीब तबके के बच्चे हैं, तो इसलिए इन सबको दिखाना भी जरूरी हो जाता है कि होनहार बच्चे हैं और किस तरह से पढ़े जो इतना नंबर आया। आइए बारी बारी से इन सबका परिचय लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की पढ़ाई किस ढंग से और कैसे हुई और कैसे इतना नंबर जो है लेकर के आए हैं। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार। सुमित, कितना नंबर है आपका? 452। 452 नंबर है। सुमित, आप अपने कोचिंग का शायद मैट्रिक में टॉपर रहे हैं जी, और एलएम हाई स्कूल से आप पढ़ते हैं, 452 नंबर लाए जैसे कि पता किए हैं। तो आप कैसे पढ़ते थे, किस प्रकार से पढ़ाई करते थे कि इतना ज्यादा नंबर लेकर के आए? सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते थे, यहाँ से घर पे जाते थे 11 बजे पढ़ के और खाते थे, 1 घंटा मोबाइल देखते थे, उसके बाद मैथ बनाते थे 3-4 घंटा, उसके बाद घूमते थे 1 घंटा और उसके बाद शाम में साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, 12-1 बजे तक तैयारी करते थे। तो घर पर जब तैयारी करते थे तो बहुत सारे परेशानियों को भी झेलना पड़ता था। किस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता था वो भी थोड़ा बताइए। वो पप्पा है ना, से मतलब थोड़ा ये हो गया है, हाथ उसका खराब हो गया है ना, तो हमको ही काम करना पड़ता है। तो सब्जी उब्जी लाना हो गया, जो भी काम हो गया सब चीज हम ही करना पड़ता था। यानी काम भी करते हैं घर का और पढ़ाई भी करते हैं, फिर भी 452 नंबर ले। जी सर। तो ये तो आपके पूरे क्षेत्र का हम कहें तो एक तरह से रामनगर बेदौर पंचायत नगर है, तो इस पूरे पंचायत में लगता है इतना नंबर कोई नहीं लाया होगा। जी, 452 मेरा ही 452 आप ही का नंबर हाईएस्ट। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपको इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सारे बच्चे को और बाबक जो गार्जियन लोग भी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बैनर पर नहीं जाना चाहिए, बैनर पर नहीं जाना चाहिए और जहां पर अच्छा पढ़ाई होता है तो वहां पर पढ़ना चाहिए। और सर इस क्लास मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा, तो उससे और ज्यादा पढ़ने का मोटिवेट होता रहता है और नंबर बढ़ता है। यहाँ जैसा पढ़ाई होता है आपको ऐसा लगता है कि गुरुकुल में कहीं भी ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। यहाँ के शिक्षक छात्रों के प्रति बहुत पढ़ाने के लिए भाव। आप घर से रह करके पढ़ाई करते हैं। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी दवा दुकान चलाते हैं, घर पे किराना दुकान है। अच्छा, मम्मी क्या करती है? मम्मी किराना दुकान है तो वहीं पर रहती है। तो आप जो घर पर पढ़ाई करते कितने घंटे पढ़ते थे, ताकि बच्चों भी समझ सके, जो आपके भाई बंधु देखकर इस वीडियो को भी समझे कैसे पढ़ना चाहिए? कितने घंटे पढ़ते थे? सर सबसे पहले तो यहाँ आते थे, उसके बाद 11 बजे छुट्टी होता था, तो 1 घंटा काम करके 12 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, जो 2 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद 1 घंटा किराना दुकान था तो बाजार जाते थे। कोई टाइम टेबल भी रहता था आप लोगों का, जो इतना घंटा इस टाइम में पढ़ना है, इतना घंटा इस टाइम में पढ़ना है? जब आता तो था, बीच बीच से काम आ जाता था तो जाना पड़ता था। अभिजीत, आपका कितना नंबर है? 419। अभिजीत, आप किस तरीके से पढ़ते थे? आप ये तीनों जो है एक ही गाँव के हैं, तो आपको कैसे पढ़ते थे ये थोड़ा बताइए और पढ़ाई। सबसे पहले तो सुबह में मतलब 4 बजे उठते थे, तो वहाँ से मतलब सेल्फ स्टडी करते थे। उसके बाद पढ़ने के लिए आते थे 6 बजे। उसके बाद यहाँ से 11 बजे छुट्टी होता था तो जाते थे, खाना वाना खाकर थोड़ा घूमते थे, फ्रेश व्रेश पीते थे। उसके बाद से 12 बजे से पढ़ने के लिए बैठते थे। उसके बाद 3 बजे उठते थे और उसके बाद मतलब घर का जो काम हो गया, मम्मी मतलब पापा नहीं यहाँ पर रहते थे, मम्मी थी तो अकेले ही मतलब सारा काम करना पड़ता था वहाँ का। और इसके बाद 6 बजे से पढ़ने के लिए बैठते थे, तो उसके बाद 11 बजे उठते थे, फिर खाना खा के सो जाते थे। इसके बाद फिर 4 बजे उठते। अच्छा, आगे आप लोग जो है ये जो है तीनों एक जो पढ़ाई के अच्छा नंबर है, तीनों का 400 प्लस नंबर, जैसे आप लोग का क्या बनना चाहेंगे? सर मेरा सपना है टीचर बनने का। टीचर बनने की। आपका क्या सपना? IAS। आपका क्या सपना? सर मेरा डॉक्टर। देखिए, तो सभी की जो सपना है, ये गांव देहात के बच्चे हैं और अच्छे नंबर लाए हैं, और सभी का जो सपना है कुछ अच्छा करने की सपना है। और भी कुछ सवाल है जो इन सबसे हम बात करेंगे। आप बता रहे हैं कि 452 नंबर है, आप IAS बनना चाहते हैं, तो मैट्रिक के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेंगे ताकि जो है IAS बनने में आपको जो है मदद मिलेगी? आर्ट्स। कौन बताया आपको? सब बताए कि हाँ, यानी कि बता रहे हैं सर कि इसके बाद ये करना है तो ये बनेंगे, है कि नहीं जी? अब ये बताइए, आप लोग जब घर पे काम करते हैं तो तीनों का घर एक ही जगह है या अलग अलग है? हम दोनों का घर एक ही जगह। आप दोनों का घर एक जगह जी। और इनका घर कितना दूर है? वही 3 मीटर दूर है। तो तीनों का भी जो है मिलते भी थे, क्योंकि एक कोचिंग में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि तीनों आप मिलते भी होंगे कभी कभी साथ में कोचिंग। हम दोनों मिलते थे।
किस तरह से मिलते थे? कोई पढ़ाई के रिलेटेड या कोई दूसरे काम से मिलते थे? मैं घूमने जाते थे। अच्छा, कोई सवाल अगर आप लोग को नहीं समझ में आता होगा तो क्लास में तो भी तेज रहे होंगे, तो समझते थे आपस में या बात करके कुछ ऐसा? सर ऐसा ही पढ़ाते थे, ऐसे एक बारे में समझ आया। क्या उनको समझ में आया? घर पे जाकर 2 बार रिवाज करते थे, दिमाग में चले गए। चलिए, जो इस बार अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा नंबर है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप लोग? उसका क्या टाइम टेबल होगा पढ़ने के लिए, वो थोड़ा बताइए। बैनरबाजी पर नहीं जाना चाहिए, और सबसे पहले तो अपने से मेहनत करके, और सर जो पढ़ाएंगे उसका रिवाज करना होगा, और जो टास्क देता है ना उसको आगे जाकर याद करके फिर पीछे का भी रिवाज करते रहिए, तो उसे आगे भी याद होगा, पीछे का नहीं भूलिएगा और आगे जाकर नंबर लगेगा। यानी कि पीछे जो याद करके आगे हम बढ़ते हैं, तो पीछे को भी याद करना, आगे भी करना, ताकि कोई भुलाए नहीं। जी है कि नहीं? ये तरीका अपनाना चाहिए जी। चलिए, तो ये बच्चे हैं जो 400 प्लस नंबर लाए हैं, और आप लोग इस वीडियो को देखें कैसे इन लोगों ने पढ़ाई की है, अभाव में रह करके घर के सारा काम काज करते हुए ये लोग पढ़ाई की है, और अपना तरीका भी बता रहे हैं कि कैसे हम लोग पढ़े हैं। इन लोग का कहना है कि जब भी कोई बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो गौर से सुनिएगा, जब भी कभी आप पढ़ते हैं किसी भी कोचिंग स्कूल संस्थान से जो टास्क दिया जाता है, तो प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको टास्क दिया जाता है, उसको आप याद करते हैं और पीछे जो है वह जाते रहता है। जैसे आज याद किए, फिर कल याद करेंगे, परसों याद करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम याद कर रहे हैं तो आगे ही करते जाएंगे, पीछे वाला छोड़ देंगे। इन लोगों का कहना है जो अच्छे नंबर से मार्क्स लाते हैं, बहुत सारे बच्चों से हमने बात की है, इसके अलग भी बच्चों से बात किए हैं, सभी का यही कहना है कि जो पीछे हम लोग पढ़ते हैं उसको भी रेगुलर जो है पलट करके देखना चाहिए। अगर भूल रहे हैं तो उसको याद करना चाहिए। इससे क्या होता है, रिपीटेशन बना रहता है, और बार बार पढ़ने से वो चीज हम जो है एक ऐसा समय आता है तो आजीवन हमको याद हो जाता है, उसको भूल नहीं पाते, तब जाकर के एक बेस्ट रिजल्ट आता है। बाकी इस वीडियो को देख करके आप लोगों को क्या सोचते हैं, कमेंट पे राय विचार जरूर दीजिएगा। अगर कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे हम आग्रह करेंगे कि आप लोगों को जो हम वीडियो दिखा रहे हैं उससे देख करके आप इस कोचिंग को भी विजिट कीजिए, जहां जहां का वीडियो दिखा रहे हैं। अगर आसपास में आपका कोचिंग है तो कि वहां पर पढ़ाई कैसे अपने बच्चों को भेजिए। हो सकता है कि आपके बच्चे यहाँ आकर के उनको मन लगे, और हो सकता है कि आपके भी बच्चे आगे जाकर के टॉपर बने। बाकी इस वीडियो से मैं विदा चाहूंगा। संजीव, देखते हुए बेमिसाल इंडिया न्यूज। धन्यवाद।